हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराडे एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के बारे में। तो हम इसमें देखेंगे अबाउट मतलब कब लॉन्च हुई थी, किसके द्वारा लॉन्च हुई थी, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इसका। फिर हम इसमें देखेंगे कि भाई इसको जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट लोन में क्या है इंटरेस्ट सबवेंशन। फिर हम देखेंगे इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर रिलीफ टू फार्मर्स अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट सबवेंशन अंडर DNRLM। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, देखिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कब आई थी, तो ये आई थी 2006 और 7 में। अब इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है कि हमारे फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पे शॉर्ट टर्म क्रेडिट या शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करना, ताकि वो जितनी भी अपने एग्रीकल्चर में एक्टिविटीज़ हो सकती है या लाइट एक्टिविटीज़ वो अपनी कंटिन्यू कर सके, उनको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इस स्कीम के बारे में, तो इसका नाम है इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट का मतलब हम जानते हैं कि जब भी हमको बैंक कोई लोन देती है तो उसमें हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अब सबवेंशन का क्या मतलब होता है? सबवेंशन का मतलब होता है किसी भी तरह की हेल्प या इंसेंटिव मिलना। ठीक है, अब ये कैसे मिलता है अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। देखिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में जब हम उसको थोड़ा सा देखते हैं तो देखिए, जब सपोज कोई भी बैंक एक फार्मर को कितना लोन दे रही है, 3 लाख रुपए का लोन दे रही है। उसने बोला कि अब मैं इसमें से 9% का लूंगा, इसमें इंटरेस्ट लूंगा। तो अब क्या 9% इंटरेस्ट में सबवेंशन में हेल्प कौन करेगा? गवर्नमेंट। इसमें 2% कौन पे करेगा? इसमें 2% गवर्नमेंट पे करेगी, है ना। और बाकी का जो बच्चा 7% है वो कौन पे करेगा? वो फार्मर पे करेगा। तो यहाँ पे उसको सबवेंशन मतलब हेल्प कितने की मिली? 2% की। तो इसलिए उसको क्या बोला गया? इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, है ना। तो ये आपको समझ में आया। चलिए अब हम आगे देखते हैं और इसको हम आगे डिटेल में अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो अगर हम बात करें कि ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की गई है, तो ये नाबार्ड और RBI के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई है। और इसमें जो लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स है वो कौन कौन से हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। नेक्स्ट है कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है, तो फार्मर्स, टेनेंट फार्मर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे ग्रुप्स उसके अंदर इस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंडर एलिजिबल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन। तो देखिए ये जो स्कीम है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब जो इंटरेस्ट सबवेंशन जो दे रही है भाई वो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन के लिए अलग है ना। अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो उसके लिए अलग है, पोस्ट हार्वेस्ट के लिए अलग है, DNRLM के लिए अलग है ना। तो ये इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है इस स्कीम को, और हम इस स्कीम को अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या आता है? इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन। यही हमारा जो इस स्कीम का मोटिव है कि भाई शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन हमारे फार्मर्स को देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस स्कीम के अंडर जो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन है उसमें हमको किसी भी फार्मर को कितना पैसा मिलता है? 3 लाख मिलता है। और कितने साल के लिए मिलता है? 1 साल के लिए मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है जो इंटरेस्ट इसमें मिलता है, या आप बोल सकते हैं इसमें जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो कितने का मिलता है? 2% का सबवेंशन मिलता है ना। अब जैसे कि 3 लाख पे अगर 9% क्या है? 9% अगर 9% इंटरेस्ट चढ़ रहा है तो इसमें से 2% कौन पे करेगा? 2% गवर्नमेंट पे करेगी। बाकी का जो बचा हुआ 7% कौन पे करेगा? वो फार्मर्स पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन कितना है? 2% है। पर यहाँ पे फिर एक और कंडीशन आ जाती है कि अगर कोई भी फार्मर, है ना, टाइम से पहले या विद इन टाइम, जो भी उनको टाइम दिया गया है कि भैया आपको ये जो 3 लाख का है 1 साल में आपको इसका पूरा पैसा चुकाना है, अगर कोई भी फार्मर इस समय के अंतर्गत रहते हुए अगर पैसा चुका देता है
तो क्या मिलता है उनको, एडिशनल सबवेंशन मिलता है 3% का। अब एडिशनल सबवेंशन का कि भाई पहले तो 2% का सरकार दे ही रही है ना। अब अगर आपने टाइम से लोन चुका दिया, प्रॉम्प्ट रिपेमेंट कर दिया, तो आपको 2% प्लस 3%, टोटल 5% कौन चुकाएगा, गवर्नमेंट चुकाएगी। और बचा हुआ 4% कौन चुकाएगा, बचा हुआ 4% फार्मर चुकाएगा। ठीक है। और अगर आप ऐसे टाइम से लोन पेमेंट नहीं कर पाए तो उसमें क्या है, फिर आपको सिर्फ 2% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे जो 5% का इंटरेस्ट था वो नहीं मिलेगा, मतलब ये 3% नहीं मिलेगा, ये सिर्फ जो 2% वाला क्राइटेरिया है वो ही क्या होगा, मिलेगा। ठीक है। तो ये बात हमने किसकी करी, इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर पोस्ट हार्वेस्ट लोन। देखिए सबसे पहली बात है कि पोस्ट हार्वेस्ट लोन की ज़रूरत क्या है। तो हम जानते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि जो किसान है उसको अपना दाम नहीं मिलता है। अब वो दाम नहीं मिलता है तो वो सोचता है कि मैं इसको जब भी मुझे सही दाम मिलेगा तब मैं इसको बेचूंगा, मैं अभी क्यों बेचूं। तो भाई अब जब भी मतलब क्या होता है, जब भी का मतलब ये नहीं कि भाई 1.5-2 साल रख रहे, नहीं, उनको इसमें लोन दिया गया है 6 महीने के लिए, है ना। इसमें कितने टाइम के लिए दिया जाता है कि 6 महीने तक आप किसी भी वेयर हाउस में रख रहे हो, है ना। अब ऐसा भी नहीं कि आप किसी भी वेयर हाउस में रख रहे हो, जो भी एक्रीडिएटेड, सरकार द्वारा एक्रीडिएटेड वेयर हाउस है भाई आप उसमें रख रहे हो, तो उसमें रखने के लिए अब आपको ऑब्वियसली वेयर हाउसिंग एजेंसी को पैसा देना होगा, और वो फार्मर कहाँ से लाएगा। तो भाई इसके लिए लोन दिया जाता है। ठीक है। देखिए, as a measure to check distress sell post harvest loan for storage in accredited warehouse accredited with warehousing development regular जो अथॉरिटी है उससे द्वारा एक्रीडिएशन होना चाहिए। अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस में आपको रिसिप्ट भी चाहिए, है ना। और अवेलेबल फॉर अप टू 6 मंथ, ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए होता है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका इंटरेस्ट सबवेंशन है वो कितने का होगा, वो 2% का ही होगा। पर यहाँ पे ऐसा कोई कैटेगरी और कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपने प्रॉम्प्ट रीपेमेंट कर दिया तो आपको 3% मिलेगा, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। याद रखिए कि अगर पोस्ट हार्वेस्ट लोन की बात करी है तो वो सबसे पहले 6 महीने का होगा। जब हम शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन की बात कर रहे थे तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि भाई शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन कितने साल का है, 1 साल के लिए। अब वहीं पे हम पोस्ट हार्वेस्ट लोन की बात कर रहे हैं तो वो कितने साल के लिए है, 6 महीने के लिए, है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन किसके लिए दे रहा था, 2% का। यहाँ पे भी कितना है, 2% का। पर यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट हो रहा है तो भाई आपको 3% का और मिल जाएगा, पर यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया पोस्ट हार्वेस्ट लोन में क्यों जरूरत है और इसके अंदर कौन कौन से क्राइटेरिया आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर रिलीफ टू फार्मर्स अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटी। देखिए अब जब नेचुरल कैलामिटी आती है तो नेचुरल कैलामिटी में भी यहाँ 2 कंडीशन आ जाएगी कि भाई एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर कैलामिटी आ गई है कि फ्लड आ गया है, सब कुछ बह गया है, ख़त्म हो गया है ना, या आग लग गई है, ऐसी मतलब ऐसी कोई कैलामिटी कि भाई अब तो फार्मर पे कर ही नहीं सकता है, तो वो होगी एकदम ही सीवियर। ठीक है। या आप बोल सकते हो सूखा पड़ गया, तो वो क्या है, चलो ठीक है इस सीजन में नहीं कर पाया पर अगले सीजन में तो कर पाएगा ना, तो वो कौन सी आएगी, अपनी नॉर्मल कैलामिटी जो होगी वो आएगी, है ना। तो सबसे पहले हम नॉर्मल कैलामिटी के बारे में, जो नेचुरल कैलामिटी है वो देख लेते हैं। To provide relief to the farmers affected by natural calamity, the interest subvention of 1.5% to 2%। देखिए ये ना कहीं कहीं 1.5 लिखा है, कहीं कहीं 2% लिखा है, तो हम इसको 1.5 से 2% तक लेते हुए चलेंगे। तो इसमें क्या है, जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो क्या है, 1.5 से 2% है। विल बी प्रोवाइडेड टू बैंक फॉर द फर्स्ट ईयर ऑन द रिस्ट्रक्चर्ड अमाउंट। मतलब ऑब्वियसली अगर आपका नेचुरल कैलामिटी आई है तो जो भी रिस्ट्रक्चर्ड अमाउंट होगा, मतलब जो भी चेंजेस होंगे, है ना, अमाउंट में, उसका जो 1.5 से 2% है वो कौन पेमेंट करेगा, गवर्नमेंट पे करेगी। और नेक्स्ट ईयर से such restructured loan will attract normal rate of interest from the second year
ऑनवर्ड्स, और फिर जो नेक्स्ट ईयर से जो है आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही लगेगा। ठीक है, आया समझ में कि भाई फर्स्ट ईयर में जो 2% है वो कौन पे, जो रिस्ट्रक्चर्ड अमाउंट है उसका 1.5 से 2% कौन पे करेगा, गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में थोड़ा चेंजेस होगा, सेकेंड ईयर से आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो रिस्ट्रक्चर्ड हो गया, नेक्स्ट ईयर से आपको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। अब नेक्स्ट आती है कि भाई सीवियर नेचुरल कैलामिटी है तो क्या होगा, तो यही होगा कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन है 2% जो है विल बी अवेलेबल टू बैंक फॉर फर्स्ट 3 इयर्स और एंटायर पीरियड, मतलब 3 साल या एंटायर पीरियड यहाँ पे मैक्सिमम 5 इयर्स का हो रहा है। ऑन द रिस्ट्रक्चर, जो भी रिस्ट्रक्चर लोन अमाउंट है उसमें से जो 2% है पहले 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, उसमें आपको इंटरेस्ट सबवेंशन कितने का मिलेगा, 2% का मिलेगा। ठीक है, और सिर्फ सीवियर नेचुरल कैलामिटी के केस में ऐसा होगा कि अगर आपने प्रॉम्प्ट रीपेमेंट कर दिया है तो आपको 3%, जो हमने शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन में बात करी थी कि 3% पर एनम का जो है एडिशनल इंसेंटिव या एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ सीवियर की बात में, हमने नॉर्मल नेचुरल कैलामिटी की नहीं बात कर रहे, हम सीवियर की बात में कर रहे हैं, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज फर्दर इन ऑल केसेस द बेनिफिट ऑफ प्रॉम्प्ट, जो मैंने आपको बताया कि 3% पर एनम शेल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू अफेक्ट फार्मर्स। ठीक है, तो ये भी हम बात कर चुके, डिस्कस कर चुके। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आता है इंटरेस्ट सबवेंशन अंडर डे NRLM, और हम बात करेंगे या फिर अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। चलिए देखते हैं, ये भी देखते हैं। NRLM is a flagship program of Government of India for promoting poverty reduction through building strong institutions of the poor, particularly women, and enabling these institutions to access a range of financial service and livelihood. The interest subvention scheme is limited to women self-help groups under day NRLM in rural areas only. तो सबसे पहले कि किसके लिए ये जो है, ये सिर्फ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए है और रूरल एरियाज में ये है स्कीम लागू की गई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अर्बन एरियाज के अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी के चले गए तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो रूरल एरियाज के लिए एलिजिबल है। देखिए, अगर हम अंडर डे NRLM बोलेंगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि इसमें कोई भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं है। इस स्कीम में गवर्नमेंट 7% तक के इंटरेस्ट को कम करेगी। अब क्या मतलब हुआ इसका, सपोज 11% इंटरेस्ट है, मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट 7% तक के इंटरेस्ट को रखेगी, मतलब सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप को 7% ही करना है। फिर अगर 11% है तो क्या होगा, गवर्नमेंट कितना पे करेगी, 4%, और बचा हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप 7%। ठीक है, अगर 10% है तो गवर्नमेंट पे करेगी 3%, और जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो पे करेगा 7%। अगर 9% है तो गवर्नमेंट पे करेगी 2%, और बाकी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो 7% पे करेगा। मतलब कि इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो, ये समझ में, ये 10, 200 मतलब 10, 20 कितना भी % हो, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ 7% इंटरेस्ट रेट ही पे करेगा। बाकी ऊपर जितना भी लगता है वो कौन पे करेगा, वो गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, तो अगर आपको दीनदयाल अंत्योदय योजना इंटरेस्ट सबवेंशन कहा जाता है तो आपके दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए कि भाई हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप तो सिर्फ 7% पे करेगी, बाकी ऊपर जितना भी हो 2, 3, 4, 5 वो कौन करेगा, वो गवर्नमेंट करेगी, है ना। ये जो 7% है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इसके ऊपर जितना भी हो वो गवर्नमेंट। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, फॉर लोन्स अप टू 3 लाख अंडर द स्कीम द बैंक विल extend credit a concessional interest rate of 7% per annum. For loan above 3 lakhs up to rupees 5 lakh under the scheme, bank will extend credit at interest rate equivalent to 1 year MCLR
जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। चलिए, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसमें क्या क्या क्राइटेरियाज है वो भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन के लिए हमने क्या बात की गई है, DNRLM के लिए क्या बात कही है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के लिए क्या बात की है, और नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए भी हमने अलग अलग के क्राइटेरिया देखे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ में आया होगा।